हेलो बच्चों, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप लोगों का एक बार वेलकम करते हैं। और क्लास आपकी रहने वाली द हिंदू है क्या मेरे बच्चों। आपने क्लास को शेयर भी किया होगा उम्मीद के साथ। आप लोग आ गए हैं क्लास में। प्रेजेंटी भी यस की दिख रही है। नेहा, मोहिनी, बहुत सारे लोग बच्चे हैं, बिल्कुल शानदार। चलते हैं हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ड आपकी आज की क्लास में ऐसे मिलेंगे मेरे बच्चों, जो एग्ज़ाम में आपके वर्ड आए हुए हैं। मतलब एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट होते हुए वर्ड पूछे जा रहे हैं ना, वो वर्ड भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग और शानदार होगी। तो देखते हैं मेरे बच्चों, आज का पहला वर्ड आपका द हिंदू वोकैब का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं और अगले स्लाइड में जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको वर्ड यहाँ पे नज़र आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, पेन ले लेते हैं फिर करते हैं। पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चों, फेस्टोन। फेस्टोन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या है, आपका वर्ब। फेस्टोन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपका वर्ब। फेस्टोन वर्ड से मतलब क्या होगा। फेस्टोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप सजा रहे हैं या फिर श्रृंगार करना। जैसे कि किसी की शादी वगैरह होती है तो श्रृंगार करती है, मतलब आभूषण बहुत पहनती है, अपने आप को बहुत सजाती हैं। तो फेस्टोन का मतलब होता है सजाना। ठीक, समझ में आया, वर्ड क्लियर हुआ ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टू डेकोरेट ब्यूटिफुली और फेस्टिवल और इवेंट। अपने आप को आप सजाते हैं, या किसी बिल्डिंग को सजाना या किसी घर को सजाना। जैसे कि दिवाली आ गई है और दिवाली में आप अपने घर को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो वर्ड क्या मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, फेस्टॉन। क्लियर हुआ ना। यस, ओके। यहाँ पे देखो कैसे वर्ड को याद करेंगे। फेस्टोन को याद करेंगे फेस्टिवल प्लस सोन। मतलब फेस्टिवल आने वाला है, फेस्टिवल अपकमिंग है, तो मतलब आप अपने घर को क्या करोगे, सजाओगे। तो जैसे ही फेस्टिवल आने वाला हो, सून हो, तो जगह को सजाओ। उस जगह को क्या करते हो, सजाते हो हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब कोई त्योहार वगैरह हो तो तुम क्या करते हो, सजाते हो। सजाते को क्या बोलते हैं, फेस्टोन वर्ड। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। द स्ट्रीट्स वर फेस्टोन्ड विथ कलरफुल बैनर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। जो आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, इसमें आप क्या करते हैं, बैनर वगैरह लगाते हैं, काफ़ी सारे कलर यूज़ करते हैं, तो मतलब सजाते हैं उस चीज़ को। साइनोनिम्स क्या होंगे, जो एग्जाम में आपके ऑप्शन मिलेंगे, ABCD मेरे दोस्त। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे, वर्ड इम्बेलिस। बहुत बार एग्जाम में आपके ये वर्ड मेरे बच्चों पूछा गया। वर्ड क्या है आपका, इम्बेलिस। इम्बेलिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को संवार रहे हैं या सुधारना या सुंदर बनाना उस चीज़ को। डेकोरेट का मतलब जैसे आप बिल्डिंग वगैरह को सजाते हैं, दिवाली में आप लोग सजा रहे हैं। एडॉर्न का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर और ऐड कर देना, मतलब उसे और इम्प्रूव कर देना। इम्प्रूव करेंगे तो मेरे बच्चों क्या होगा, उस चीज़ को और सुधार रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं और दिखने में वो ब्यूटीफुली लगे। वर्ड क्लियर हो गए, साइनोनिम्स आपके क्लियर हुए। ओके, एंटोनिम्स मेरे बच्चों देखेंगे। एंटोनिम्स में आपका पहला वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, उसको तोड़ फोड़ देना। तो मतलब बिगड़ गया, मतलब बेकार हो गया, गंदा हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। रुइन का मतलब होता है नष्ट कर देना। इसका मतलब क्या हो गया, नष्ट करना। डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान करना। जैसे कि अभी दिवाली में आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, वैसे ही जैसे दिवाली ख़त्म होगी उसके 4 या 5 दिन से पहले बात क्या करेंगे, अपने घर को जो सजावट की थी वो बिगाड़ दोगे। तो वही चीज़ क्या होती है, आपका स्पॉइल। क्लियर हो गया। पहला वर्ड क्या सीखा आपने मेरे बच्चों, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करते हुए चलेंगे। वर्ड क्या सीखा, फेस्टोन। फेस्टोन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। इसका मतलब क्या देखा आपने, सजाना, किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना, किसी बिल्डिंग को डेकोरेट करना। या फिर इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसमें कलर वगैरह, आप बैनर वगैरह खूब यूज़ करते हो, तो वहाँ पे वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या, फेस्टोन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या है, वर्ब। आप देखेंगे वैसिलेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप क्या है, हिलते डुलते रहते हैं। हिलना डुलना मतलब एक जगह ना रहना, वैसिलेट कहलाता है आपका। जैसे आप डाउट में रहते हैं, किसी बात को लेकर आप डाउट में, किसी बात को लेकर आप संदेह करते हैं उस चीज़ में, तो वो क्या है, वैसिलेट। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, टू बी कंफ्यूज और अनेबल टू डिसाइड। मतलब किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में आप क्या हैं, कंफ्यूज हैं, निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, आप भ्रम में हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं वैसिलेट। कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखो, वैसिलेट, वैकेंड, सिली, वैसिलेट।
जब दिमाग खाली, वैकेंट का मतलब क्या होता है, वैकेंट का मतलब होता है खाली। जब दिमाग खाली होता है तो आप क्या होते हैं मेरे दोस्त, कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, मतलब निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो वर्ड क्या है, वैसिलेट, मतलब आप अस्थिर बोल सकते हैं, या फिर झिकझिका रहे हैं, दुविधा में रहते हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ठीक, वर्ड आ गया समझ में आपको। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में, जब आप दो रास्तों में फंस जाएं, जब आप कहीं जा रहे हैं मेरे बच्चों, तो दो रास्तों में आप फंस जाते हैं। कभी कभी आपका दिशा भ्रम हो जाता है ना आपके, जैसे ही आपके दिशा भ्रम हो गया तो बार बार सोचोगे, लेकिन वो याद नहीं आता आपको। जब याद नहीं आता तो क्या है, वैसिलेट। डोंट वैसिलेट, मेक डिसीजन क्विकली, मतलब आप तुरंत डिसीजंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप वैसिलेट माइंड के हैं। साइनोनिम्स मेरे बच्चों क्या होंगे, वर्ड आपका हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब क्या होता है, आप हिचकिचा रहे हैं, झिझकाना बोल सकते हैं। डिटर का मतलब क्या होता है, निर्णय ना ले पाना, मतलब किसी भी चीज़ में डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। बी इंडेसिव मतलब क्या होता है, अस्थिर रहना, स्टेबल ना होना। तो ये क्या है आपके वैसिलेट वर्ड के साइनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स में आपका वर्ड है डिसाइड, किसी भी चीज़ में आप अच्छे से डिसाइड कर पा रहे हैं, क्विकली डिसाइड कर पा रहे हैं, तुरंत निर्णय ले पा रहे हैं, तो एंटोनिम्स में वर्ड डिसाइड। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में अड़े रहना। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, अड़े रहना, या फिर यहीं पे वर्ड आता है एडामेंट है। एडामेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका। और यहीं पे वर्ड आता है फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, जिद्दी होना, अड़े रहना। रीसॉल्व का मतलब क्या होता है, ठान लेना उस चीज को। वर्ड क्लियर हो गया आपके। क्या वर्ड सीखा, वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब क्या होता है, आहिस्ते रहना, या फिर आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो एक तरीके से दुविधा में रहता है, संदेह में रहता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंबर। कंबर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और यहाँ भी कंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में रुकावट या बाधा डालना। जैसे कि परेशानी आ गई तो आपके क्या है, रुकावट पड़ गई कि कोई भी काम, आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको परेशानी मेरे बच्चों मिल जाए, तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, कंबर। कंबर का मतलब क्या होता है, आपको बाधा या रुकावट डाल देना कोई चीज़। यहाँ पे देखिए, आई हिंड्रेंस ऑफ, और ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब भी क्या होता है, बाधाएं वगैरह, रुकावट वगैरह। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है, रुकावट वगैरह होती है। ठीक, यहाँ भी देखेंगे कैसे याद करेंगे। कंबर का मतलब कम बैरियर, कंबर कम बैरियर, कंबर कम बैरियर, ऐसे याद करोगे, रिलेट करोगे मेरे साथ बोलकर, रिलेट करते हुए चलेंगे मेरे दोस्त। कैसे, कम बैरियर, कम बैरियर, कंबर कम बैरियर, कंबर कम बैरियर। तो कम बैरियर का मतलब क्या हुआ, कम बैरियर, बैरियर लग गया तो क्या हो गया, रुकावट हो गया, मतलब कंबर। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, जब आपके रास्ते में कोई बैरियर या रुकावट आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, कम, तो वहीं आप क्या करोगे, कंबर या बाधा, रुकावट, मतलब आप रुक जाओगे। जैसे कि जब कोई चीज़ आपको धीमा या परेशान करे तो वर्ड क्या आता है, कंबर। अब देखो, द हैवी लगेज वॉज अ कंबर ऑन योर जर्नी, आपने भारी वजन का बैग ले लिया, लगेज ले लिया, तो वो आपकी जर्नी में क्या करेगा, आपको कंबर करेगा, रुकावट डालेगा, क्योंकि आप थक जाओगे, बैठ जाओगे। अब हम लोग देखते हैं साइनोनिम्स क्या होंगे। साइनोनिम्स वर्ड है आपका ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, बैरियर। इन सभी वर्ड का मतलब क्या होगा, सभी वर्ड का मतलब होता है बाधाएं डालना, रुकावट डालना। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम्स में हम लोग देखते हैं क्या होगा। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, बेनिफिट, फायदा उठाना, हेल्प मतलब मदद करना, असिस्ट का मतलब भी क्या होता है, सपोर्ट करना। तो ये वर्ड आपके क्या होंगे, एंटोनिम्स में मेरे बच्चे होंगे। वर्ड आपको याद हुआ, कंबर, कंबर मतलब कम बैरियर, बैरियर आ गया मतलब रुकावट आ गया, सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सटेयर। सटेयर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और सटेयर वर्ड के बारे में जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति की मजाक या उसकी उपासना करते हैं या उसे हंसाते हैं, मजाक बनाते हैं, तो मजाक ऐसे वे में बनाना जब उसको निंदा भरी चीज़ों से बनाना। जैसे कोई व्यंग आदमी है और आप उसका मजाक बना रहे हैं, तो उस चीज़ में आप वर्ड यूज़ करते हैं सटेयर। ठीक, यहाँ पे देखो, फनी क्रिटिसिज्म मतलब फनी करना, किसमें करना, आलोचना भरी से। मींट टू एक्सपोज ट्रुथ, और सही बोलना। अब यहाँ पे देखेंगे, सेट फायर मतलब सटेयर, सटेयर मतलब सेट फायर, जब कोई सच्चाई पर आग फायर लगा दे, यानी हंसी में सच्चाई बोल दे, तो वही क्या होता है, सटेयर मतलब व्यंग। जब कोई बात हंसी में कही जाए और दिल पर लग जाए तो याद रखो वर्ड क्या है, सटेयर। यहाँ पे देखेंगे, द मूवी इज सटेयर ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स।
अब हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स। एग्जाम्पल आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए मॉकरी, मॉकरी का मतलब क्या था, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। और यहाँ पे देखेंगे पारोडी, पारोडी मतलब ये क्या होता है, रूपांतर। एरोनी मतलब व्यंग्य होना, और उसकी व्यंग्य से मतलब आलोचना भरे से मजाक उड़ाना उसका। एंटोनिम्स में मेरे बच्चों वर्ड क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे। फ्लैटरी मतलब चापलूसी कर रहे हैं उसकी। प्रेस मतलब प्रशंसा करना। ये वर्ड क्या होंगे मेरे बच्चों, आपके एंटोनिम्स में यूज होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, सुपरमेसी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और अगर आपको मेरे बच्चों किसी भी वर्ड के लास्ट में MACY वर्ड मिले, क्या मिले वर्ड, MACY, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन। या फिर ACY मिल जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा उस वर्ड का, नाउन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे साथ। वर्ड को रिपीट करते हुए चलेंगे आप लोग मेरे साथ। सुपरमेसी, सुपरमेसी मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। और सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, जो सर्वोच्च होता है। जैसे जज वगैरह होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, वो प्रमुख होते हैं या प्रधानता बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए द हाइएस्ट पावर ऑफ कंट्रोल ओवर अदर्स, मतलब आपके पास ऐसी पावर हो जो हर जगह आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं सुपरमेसी। याद कैसे करेंगे, सुप्रीमसी, जो सुप्रीम दिखे, मतलब जो सुप्रीम दिखे, सुप्रीम क्वालिटी का जो चीज़ है वही क्या होता है, प्रधानता होता है, मतलब सर्वोच्च होता है। तो आप लोग ये दो यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेंगे जैसे आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। द कंट्री फॉर इट इज सुपरमेसी इन वर्ल्ड ट्रेड, जो कंट्री आपकी फॉर्ड करती है सुपरमेसी इन द वर्ल्ड ट्रेड में। साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे, वर्ड क्या है, सुप्योर मतलब सुप्योरिटी, श्रेष्ठ रखना। अथॉरिटी, अधिकार करना। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व होना आपके पास। एंटोनिम्स में वर्ड क्या होगा, सबमिशन मतलब समर्पण कर देना, त्याग देना उस पर, मतलब सर्वोच्च नहीं है तो आप अपने आप को हार मान लेते हैं। इन्फ्योरिटी मतलब हीनता होना। इन्फ्योरिटी वही वर्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दो बार रिपीट हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। वायलेशन, वायलेशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे बच्चों, नाउन। और आपको पहली क्लास में बताया गया था, मतलब जितनी भी क्लास आपकी पिछली हो गई हैं उन सभी क्लासों में आपसे डिस्कस किया था मेरे बच्चों कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको एक वर्ड दिखे, क्या, ION, तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच निर्दोष क्या होता है, आपका नाउन। ये आपको पहली क्लास में बताया गया था। तो अगर आपने पहले क्लास देखा तो आपको याद होंगी सारी चीज़ें और पता होंगी सारी चीज़ें आपको। तो यहाँ पे वायलेशन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और वायलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप उल्लंघन करते हैं। जैसे कि कोई सभा वगैरह चल रही है, आप उसमें बीच में अपना टांग लड़ा दे रहे हैं, टांग घुसोड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, उल्लंघन कर रहे हैं उस चीज़ में। देखो, उल्लंघन करना, अवहेलना करना, नियम तोड़ रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं आप किसी का, तो वायलेशन वर्ड आता है वहाँ पे, ठीक। ब्रेकिंग रूल्स और डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब आप रूल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वायलेशन। याद कैसे करेंगे, वाइलेट, वाइलेशन मतलब वाइलेट, देर से आना, नियम का उल्लंघन करना। वाइलेशन वाइलेट, वाइलेशन वाइलेट, वाइलेशन वाइलेट, ऐसे याद करना मेरे साथ। वाइलेशन वाइलेट, वाइलेशन वाइलेट, मतलब वाइलेट, वाइलेट आए तो मतलब नियम का उल्लंघन कर दिया, कहाँ पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, टाइम से नहीं पहुंचे तो नियम का उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पे देखो, जब आप वाइब मतलब रास्ता बदलकर लेट, देर आकर नियम तोड़ देते हैं तो वायलेशन कर रहे हैं, मतलब उल्लंघन कर रहे हैं नियम का। जब कोई कहे यू ब्रोक द रूल, मतलब जब कोई आपसे कहे यू ब्रोक द रूल, तो याद रखो वर्ड क्या है आपका, वायलेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख लेंगे, लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम पीडीएफ अगर आपको मेरे दोस्त चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप की, नहीं तो आप प्ले स्टोर से सर्च करते हैं द एग्जाम्स बड़ी और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। और फ्री वाला सेक्शन बना है फ्री क्लासेस का, वहाँ पे करेंगे, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आप साइनोनिम्स में बात करते हैं। साइनोनिम्स, ब्रीच, ब्रीच का मतलब भी क्या होता है, आपका उल्लंघन करना। और डिसओबीडियंस मतलब अवज्ञा, मतलब किसी की रिस्पेक्ट ना करना। ओबीडियंस का मतलब रिस्पेक्ट करना, तो वर्ड किस में हो जाएगा, वो एंटोनिम्स में होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। और नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब क्या था, अनुचित आचरण का होना, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा ना होना, तुरंत उल्लंघन आप स्टार्ट कर देते हैं। एंटोनिम्स में क्या हो गया, एंटोनिम्स में वर्ड है ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करना। ऑब्जर्वेंस मतलब अनुपालन करना। एडहेरेंस का मतलब कहते हैं निष्ठा रखना किसी चीज़ में। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड है आपका असर्प। अशब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे दोस्त, वर्ब। अशब का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को जबरदस्ती से हड़पना चाह रहे हैं, या फिर छीन लेना उस चीज़ से अपना, या फिर कब्जा करना, किसी जमीन जायदाद में कब्जा कर लेना, तो वर्ड क्या है, असब करना। और यहाँ पे देखेंगे टू सीज,
टू सीज समथिंग दैट इजंट योर्स, मतलब आप जब्त कर रहे हैं। सही, इसका मतलब क्या था? जब्त करना। याद कैसे करेंगे? योर शर पावर, यू शर पावर, अशर्प यू शर पावर। अगर आपके पास पावर है तो आप क्या करोगे? किसी भी चीज को जबरदस्ती हड़प लोगे। यहाँ पे देखो, जब कोई कहे यू सर ने जबरदस्ती पावर ली, और समझो वो असब कर रहे हैं। जब कोई कानूनी अधिकार के बिना सस्ता या चीज पर कब्जा कर ले, सोचो वर्ड क्या है? असब। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, आप कभी कभी क्या करते हैं? जब्त कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। साइनोनिम्स में की वर्ड क्या होंगे? साइनोनिम्स में वर्ड है ग्रैफ। ग्रैफ का मतलब क्या होता है? पकड़ना, छीनना। एनेक्स, जोड़ना। अप्रोप्रिएट, हड़प लेना उसे। एंटोनिम्स में वर्ड क्या आएगा? सरेंडर करना, समर्पण करना। रिलीज, छोड़ देना। एब्डिकेट, पद को त्याग देना, मतलब हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। आप ले जाओ खुशी खुशी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जब्त करना, ले जाओ, जिसकी है वो ले जाए, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या होंगे? साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आपका नाउन। और कैसे आपने यहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड को? तो आप लोग एक लिख लेंगे वर्ड में दोष। वर्ड क्या है? अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में ANCE आपको दिखे, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका ऑलवेज क्या होगा? नाउन। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वर्ड आप लोग लिख लेंगे। जहाँ पे मैं आपको जैसे IC लिखाया था, ITY लिखाया हुआ है, ION लिखा है, वहीं पे ANCE डाल लेंगे और लिखेंगे सर इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड का ऑलवेज क्या होगा? नाउन। ठीक। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशील होना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना, धैर्य बनाना। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको रफ कर देते हैं जैसे कि आपको ये मीनिंग यहाँ पे पता चलेगा जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी वर्ड को, मेरे दोस्त, इंग्लिश टू इंग्लिश रिलेट करके सीखेंगे ना, तो वर्ड बहुत जल्द याद होता है। सॉरी। टॉलरेंस का मतलब द पावर टू बियर और एक्सेप्ट डिफरेंस कामली, मतलब जो पावर है उसको बियर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, कामली शांत तरीके से पावर को एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे वर्ड को याद करना है यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड अपडेट हो रही है, 1 मिनट, जस्ट वेट मेरे बच्चों। और वर्ड आपने देखा यहाँ पे टॉलरेंस, और टॉलरेंस वर्ड से सीखेंगे कैसे याद करना आप सभी को। ठीक है। तो याद कैसे करेंगे टॉलरेंस को? जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? टॉलरेंस टू लर्न। क्या लिखा है? टॉलरेंस टू लर्न प्लस सेंस, मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस को डिवाइड करो, टू लिखो, फिर लर्न लिखो, फिर सेंस लिखो। टॉलरेंस, जब कोई व्यक्ति सही समझ, सेंस और सीख, लर्न रखता है, दूसरों को बर्दाश्त करने की ताकत हो उस पर, तो वो व्यक्ति क्या होता है? टॉलरेंस। टू लर्न सेंस, मतलब सेंस मतलब सीखना अच्छी चीज़ों को, लर्न मतलब याद रखता है, और जब ये करता है तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से बर्दाश्त भी कर लेता है, टॉलरेंस कर लेता है। ऐसे ही आप लोग याद करते हुए चलेंगे मेरे साथ, मेरे शेरों, मेरे चिलकोजे। यहाँ पे देखो, जब कोई बात या व्यक्ति आपको परेशान करे और आप शांत रहकर उसे सोचे समझे, सोचे समझे, तो वर्ड क्या है? टॉलरेंस। मजाक के साथ याद करते हुए वर्ड को चलेंगे मेरे साथ। वर्ड यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? इंडिया इज अ नॉन फॉर इट इज अ कल्चरल टॉलरेंस। इंडिया इज अ नॉन, मतलब इंडिया नॉन है फॉर दिस कल्चरल टॉलरेंस, उसको बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट साइनोनिम्स देखेंगे आप लोग। साइनोनिम्स में वर्ड है पेशेंस, मतलब धैर्य बनाना। फॉरबियरेंस मतलब संयम में आना, मतलब आप शांति से सारी चीज़ों को सहते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति, ना कि रिजेक्ट कर देना। एंटोनिम्स में क्या होगा? इम्पैशन। इम्पैशंस का मतलब क्या है? अधैर्य होना, मतलब आप धैर्य नहीं बनाते। आप कैसे धैर्य? अगर आपको कोई व्यक्ति दो गाली दे दे तो आप तुरंत उसका जवाब दे देते, तो ये क्या होता है? इम्पेशंस। प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब क्या था? पूर्वग्रह होना, हार्टेड, आप घृणा कर रहे हो उस चीज से। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या? फैसिनेटिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। और फैसिनेटिंग का मतलब क्या था? किसी भी चीज को आकर्षण करना। कोई लड़की जा रही है, आपको दिख जाए, आप उसकी ओर अट्रैक्ट होते हो। क्या होते हो? अट्रैक्ट होते हो। वैसे ही वर्ड क्या है? फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब क्या था? आपको कोई भी चीज अच्छी दिख जाए और वो आपको मनमोहक लग जाए, आकर्षक लग जाए। और यहाँ पे रुक जाना 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट, पिन को लेते हैं जैसे कि समझ में आए। मनमोहक, आकर्षक, रोचक, दिलचस्प लग जाना भाई। ये चीज़ तो दिलचस्प आपको लग जाती है, कसम से बता रहा हूँ भाई, मजा आ जाती है ना। हाँ। अब हम लोग देखेंगे कैसे करना है याद। वेरी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल है, तो आप क्या हो रहे हैं? फैसिनेटिंग हो रहे हैं उसकी ओर। यहाँ पे देखो, फैशन ईटिंग, फैसिनेटिंग, फैशन ईटिंग, फैशन, जो फैशन चलता है तो आप क्या करते हो? अट्रैक्ट होता है। सॉरी,
जब कोई फैशन देखकर या खाकर फैसिनेट हो जाए, यानी दिल खुश, ध्यान आकर्षित हो जाए, तो वो क्या है, फैशन ईटिंग मतलब फैसिनेटिंग। जब कोई चीज़ इतनी अच्छी लगे कि नज़र हटे ना। भाई कभी कभी रोड पे जाते हो तो ऐसी नज़र आपकी लग जाती है तो नज़र आपकी हटती नहीं है, तो वही चीज़ क्या है, फैसिनेटिंग। ध्यान रखना आप लोग, ठीक। द यूनिवर्स इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू स्टडी। जो यूनिवर्स है वो सब्जेक्ट में जो पढ़ने वाले, अध्ययन करने के लिए बहुत आकर्षण है। आपका रुचि मतलब आपका मन बहुत लग जाता है उसमें। साइनोनिम्स वर्ड क्या होंगे, एक वर्ड है अट्रैक्टिव, किसी को अट्रैक्ट करना। जैसे अट्रैक्ट और रिपल आता है, अट्रैक्ट और रिपल्सन, निगेटिव फोर्स और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कोई आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, आप नेगेटिव अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ये चीज होता है, समझ रहे हो। चार्मिंग मनमोहक होना, इंगेजिंग लुभाना। हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में वर्ड है आपका बोरिंग, बिल्कुल नीरस सा लगना, बोरिंग सा लगना, वो अच्छा नहीं है। ये क्या है, साइनोनिम्स आपकी, इधर क्या है एंटोनिम्स। बोरिंग सा लगना, बिल्कुल बेकार सा लगना, टीडियस थकाऊ होना, अनअपेलिंग आपको आकर्षण नहीं दे रहा, आप उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, अनअपेलिंग हो रहा है। और अपेलिंग का मतलब क्या होता है, आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वर्ड याद हो गया मेरे बच्चों, क्या, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षण। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तेजी से करना, बिना डिले से करना, क्विकली करना। जैसे तेज करना, शीघ्र करना, जल्द निपटाना, गति देना, उसमें प्रक्रिया को तेज कर देना, तो ये क्या है, एक्सपीडाइट वर्ड। एक्सपीडाइट जब यूज करते हैं जब आप किसी भी काम को तेजी से करते हैं, ऐसे याद करेंगे आप लोग, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, टू डू समथिंग क्विकली और मेक इट हैपन फास्टर। मतलब किसी भी चीज को आप क्विकली तरीके से, किसी भी घटना को बहुत तरीके से, हैपन, व्हाट हैपन, कोई भी घटना घटित हो जाए तो आप क्या करते हो, उस चीज को फास्टर, क्विकली तरीके से समझते हो, तो ये एक्सपीडाइट वर्ड है वहाँ पे। एक्सपीडाइट, एक्सप्रेस एडिट। एक्सपीडाइट, एक्सप्रेस एडिट। जो एक्सप्रेस होती है वो ट्रेन होती है, ट्रेन कैसे चलती है, बहुत रफ्तार से चलती है, बहुत गति से चलती है, तो ऐसे याद करोगे, ठीक है। तो जैसे एक्सप्रेस चीज़ जल्दी होती है और एडिट काम को पूरा करता है, वैसे ही एक्सपीडाइट का मतलब होता है काम जल्दी पूरा कर लेना, ऐसे याद कर सकते हैं। जब कोई क्या है, प्लीज एक्सपीडाइट द वर्क, तो समझो आपसे क्या, रफ्तार में काम करो। कैसे, रफ्तार में काम करना आपको होता है, ठीक। यहाँ पे देखो, वी नीड टू एक्सपीडाइट द अप्रूवल प्रोसेस। आपको आवश्यकता है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, एक्सपीडाइट मतलब तेजी से। अब यहाँ पे देखो साइनोनिम्स मेरे दोस्त क्या होंगे, एक्सिलरेट करना, किसी भी चीज को गति देना। एक्सिलरेट, जो एक्सिलरेशन होता है मतलब जिसे बोलते हैं त्वरण, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसे करके कुछ होता है, ठीक। और एक यहाँ पे देखो फैसिलेट, फैसिलेट का मतलब क्या है, सुगम बनाना चीज को। हैसन मतलब शीघ्र, जल्दबाजी करना। एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स में वर्ड आपको डिले, किसी चीज को देरी से करना। हिंडर मतलब आप उस चीज को बाधाएं वगैरह डाल रहे हैं तो वो काम जल्दी से नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे हो रहा। अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, अवरोध करना। तो वर्ड आपके मेरे बच्चे तैयार हुए, एक्सपीडाइट। और आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्त, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे दबाकर, और वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग। मिलते हैं फिर 9 बजे इसी तरीके से, इसी हाई जोश के साथ आपको डेली क्लास में आना है मेरे दोस्त, ठीक। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के बारे में मिड की क्लास में आपको बता दिया गया, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं, जय बाय टाटा, जय हिंद।